हम्म, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आज का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। बेसिकली इसके लिए हमारी बुक में 3 अलग अलग अल्टरनेटिव मेथड दिए गए हैं। सिंपल मेथड, दूसरा है प्रोडक्ट मेथड और तीसरा है एवरेज मेथड। ये 3 अलग अलग मेथड सजेस्ट किए गए हैं। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड ये अनकंडीशनल मेथड हैं, एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन। लेकिन ये स्पेसिफिक है ये स्पेसिफिक सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है जब इक्वल अमाउंट, एक सेकेंड, जब इक्वल अमाउंट विड्रॉल किया जाए और आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बराबर बराबर समय में, ये तभी एप्लीकेबल है थर्ड मेथड, ठीक है क्या। बेहद आसान है, कुछ होता नहीं इसमें, तीनों ही मेथड सेम है, बस डेरिवेशन को आगे एक्सटेंड किया गया है। तो वो 3 अलग अलग मेथड की फॉर्म में हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। लेट देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी। लेट देयर आर 3 पार्टनर्स ए एंड बी एंड सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द, जो भी इनका रेशियो है, ठीक है ना। ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स आर, ड्राइंग्स दे रखी है हमें पार्टनर्स की। ए ड्रॉज ₹50,000 ऑन 1 अप्रैल 2020। ए ने क्या किया, ए ने 50,000 रुपये विड्रॉल किए, कब, 1 अप्रैल 20 को। बी ड्रॉज ₹10,000 on 1 April 20, ₹10,000 on 1 June 20, ₹20,000 on 1 September 20, ₹20,000 ऑन 1 फरवरी 21। ये बी की ड्राइंग दी है। बी ने 4 इंस्टॉलमेंट्स में, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पैसा निकाला है। और एक सी है, सी ड्रॉज ₹5,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सी ने ड्रॉ किया 5,000 रुपया हर महीना एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के भी शुरुआत में, हर महीने के शुरू में, हर महीने के पहले ही दिन सी ने 5,000 रुपया फर्म से विड्रॉल किया, ठीक है क्या। ओके। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कब करेंगे, हम करेंगे ईयर एंड। हेयर द ईयर एंड इज 31 मार्च 21। 31 मार्च 21 को अपना ईयर एंड हो रहा है क्वेश्चन में। ओके। हम एक ही बात करेंगे। तो सर ए ने ड्राइंग कब किया था, 1 अप्रैल 20 को, कितना रुपया, 50,000 रुपया। तो सर हम इससे कब से कब तक की ब्याज लेंगे, सर हम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च यहाँ तक की 12 महीने की ब्याज लेंगे, कितने रुपये पर,
50,000 रुपये पर, ठीक है ना। मैंने बताया था रेट हम मान लेते हैं 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने मान लिया 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 10% पर एनम। 10% पर एनम की रेट से हम इससे ब्याज लेने वाले हैं और ब्याज हम लेंगे 12 महीने का। ओके, तो सर इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या रहेगा? बेहद आसान है। इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया आपने। 50,000 इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। $5,000। अदरवाइज बच्चा ऐसा भी कर सकता था, 50,000 का 10% फॉर 12 मंथ, 12/12, 5,000। तो ए से कितना ब्याज लेना है अपने को? 5,000। ए से कितना ब्याज लेना है? 5,000। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट? समझ में आ गया? सिंपल है। आगे चलते हैं। मिस्टर बी का हम फ्लो चार्ट पे पुट कर लेंगे। मिस्टर बी की टोटल कितनी ड्राइंग्स थी? 4 हैं। 1 अप्रैल, 1 जून, 1 अगस्त और 1 फरवरी। 1 अप्रैल 20 को, फिर 1 जून 20 को, फिर 1/9/20 को और फिर 1 फरवरी 21 में। इसने इस तरीके से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पैसा निकाला है। पहला इंस्टॉलमेंट है 10,000 का, दूसरा है 10,000 का, फिर 2 हैं 20,000 के। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान रखना है, अनलाइक द कैपिटल की इंटरेस्ट के लिए हम क्या करते थे? ब्लॉक वाइज इसको डिवाइड कर देते थे। एक ट्रांजेक्शन से दूसरे ट्रांजेक्शन तक का एक अलग पीरियड सेट करते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स वाइज चलना है, ड्राइंग वाइज। पहली ड्राइंग जो है ना, फर्स्ट ड्राइंग, यहाँ पर इस पीरियड से यहाँ तक का ब्याज लेना है। 1 अप्रैल को उसने पैसा लिया था, तो 31 तारीख को जब हिसाब होगा 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का उससे हम पैसा लेंगे। 10,000 रुपये पर कितना लेंगे? 12 महीने का। ओके, आगे ये सेकंड ड्राइंग उसने की 1 जून को, तो अप्रैल मई 2 महीना काट दिया, तो यहाँ पर इस पैसे पर हम ब्याज लेंगे 10 महीने का। ओके, फिर उसने थर्ड ड्राइंग की है 1 सितंबर को उसने ड्राइंग की है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स। यहाँ पर हम इससे 7 मंथ्स का ब्याज लेंगे। ओके, केवल 20,000 पर। पुराने पैसे से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि पुराने पैसे का ब्याज हम अलग से काउंट करके चल रहे हैं। ओके, फिर उसने लास्ट ड्राइंग जो किया है 1 फरवरी को किया है, तो फरवरी एंड मार्च, यहाँ पर हम इससे 2 महीने का ब्याज लेने वाले हैं। इतनी बात समझ में आया? यहाँ पर हमने क्या किया, हर ट्रांजेक्शन का टिल एंड तक देखा कि इस पर्टिकुलर अमाउंट पे कितने टाइम का ब्याज लेना है, दूसरे अमाउंट पर देखा कितने टाइम का ब्याज लेना, हर पर्टिकुलर अमाउंट पर ब्याज कितना लेना है वो देखा। ओके, फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 का 10% फॉर 12 मंथ प्लस सेकंड, ये फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला 10,000 का 10% फॉर 10 मंथ्स। क्लियर है क्या? अगेन फिर नेक्स्ट थर्ड वाले केस में, थर्ड ड्राइंग 20,000 का 10% फॉर 7 मंथ। ओके, प्लस लास्ट वाले 20,000 का 10% फॉर 2 मंथ्स। क्या इतनी बात समझ में आया? ये कल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कैलकुलेशन सीखी थी, ये बिल्कुल उसके जैसा ही है। ओके, सिंपली हमने अलग अलग पर ट्रांजेक्शन्स इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया। यहाँ पर मैंने एक बात बताई थी आपको कि यहाँ पर कुछ कॉमन है। वो क्या है? 10/100 इंटू 1/12, 10/100 इंटू 1/12, 10/100 इंटू 1/12 कॉमन है। तो मैं इसमें से 10/100 इंटू 1/12 अगर अलग कर लूँ तो ये रह जाएगा 10,000 इंटू 12 प्लस 10,000 इंटू 10 प्लस 20,000 इंटू 7
प्लस 20,000 इंटू 2। कोई डाउट? इतना इस तरीके से ये कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा। अब हम इसको शॉर्ट करेंगे, देन 10,000 इंटू 12 इट बिकम 120, प्लस 10,000 इंटू 10 इट बिकम 1 lakh, प्लस 20,000 इंटू 7 इट बिकम 140, 20,000 इंटू 2 इट बिकम 40, ओके, इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12। क्लियर है क्या? देन हम इसको टोटल कर लेते हैं। ये हो गया आपका 1 20, 2 20, 3 60 और 40, 4 लाख। ये आता है आपका फाइनली 40,000 अपॉन 12। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ज़रा करिए कैलकुलेट। 12 से डिवाइड दे देंगे, इसको राउंड ऑफ करके बता दीजिए। थ्री 3,333 अप्रॉक्स। क्लियर है? ओके। तो एक दूसरा तरीका ये था कि इस तरीके से मैं इंडिविजुअल हर ड्राइंग को लूँ और फिर उसको शॉर्ट करके लिख दूँ। इसी को हम दूसरे अल्टरनेटिव से भी कर सकते हैं। दूसरा अल्टरनेटिव क्या है? इतनी बड़ी कैलकुलेशन जाने की बजाय हम सिंपली सॉल्व करेंगे। हमने देख लिया था पहला ड्राइंग कितना था, 10,000 का, इंटू मंथ आउटस्टैंडिंग कितना था, 12, प्लस दूसरा ड्राइंग कितना था, 10,000 का, इंटू मंथ आउटस्टैंडिंग था 10, फिर नेक्स्ट ड्राइंग था 20,000 जिसका मंथ आउटस्टैंडिंग था 7, प्लस लास्ट ड्राइंग था 20,000 जिसका मंथ आउटस्टैंडिंग था 2, देन फाइनली इसका 10% फॉर 1 मंथ। ठीक है, तो एक मेथड ये भी है, यहाँ पर भी हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट इक्वल्स टू, ये हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12। दिस इज द डायरेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट बाय प्रोडक्ट मेथड। इसको हम प्रोडक्ट मेथड के नाम से जानते हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला है जिसकी हेल्प से आप इंटरेस्ट डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सारे प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट कैसे? अब इसको आप अगर बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है और बहुत सारी नंबर ऑफ ड्राइंग्स हैं तो आप इसको स्टैटिक्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। ड्राइंग, मंथ आउटस्टैंडिंग और फिर इनका प्रोडक्ट। जैसे कि पहला ड्राइंग था 10,000, दूसरा ड्राइंग था 10,000, तीसरा ड्राइंग था 20,000, चौथा ड्राइंग था 20,000। पहला मंथ आउटस्टैंडिंग था 12, फिर था 10, फिर था 7, फिर था 2। देन आप लिख सकते थे 1,20,000। बात वही है, घूम फिर के कुल मिलाकर कैलकुलेशन सारी वही आनी है, बस आपके कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा चेंज है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे सम कर देंगे इसको। देन फॉर्मूला लग जाएगा इंटरेस्ट इक्वल्स टू सम इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12। ठीक है, एक तरीका ये है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है, अगर मान के चले किसी भी पार्टनर की, किसी भी व्यक्ति की बहुत सारी नंबर ऑफ ड्राइंग्स हैं तो आपको क्या करना है, उसका ड्राइंग इनटू मंथ आउटस्टैंडिंग, ड्राइंग इनटू मंथ आउटस्टैंडिंग, इस तरीके से सारे प्रोडक्ट्स का सम कर लेना है और सारे सम पर कलेक्टिवली आप 1 महीने का ब्याज काउंट कर देंगे। सर कैसे किया 1 महीने का, उसका मैंने ये उसका डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन से भी आप करेंगे। तो बाय द मैथमेटिकली हमने इसको जो भी 10 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12 कॉमन ले लिया था। तो ये मंथ है ना, जो एक्सेस मंथ है, सर 1 महीने का लिया है, इस पर तो 12 का लेना था, तो बेटा इसको अमाउंट को मैंने 12 टाइम्स ले लिया है। ठीक है ना, मैं 10,000 पे 1 महीने का ब्याज निकालूँ, वो सॉरी 10,000 पे 12 महीने का ब्याज निकाल दूँ।
या 10,000 इंटू 12 करके उस पर एक महीने का ब्याज निकाल दूँ, बात वही आने का है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 10,000 पे 10 महीने का ब्याज निकाल दूँ या 10,000 इंटू 10 पे एक महीने का ब्याज निकाल दूँ, अल्टीमेट बात वही आना है। सिंपल इंटरेस्ट का केस है। 20,000 पे 7 महीने का ब्याज निकाल दो या 20,000 इंटू 7 करके एक महीने का ब्याज निकाल दो, अल्टीमेट सॉल्यूशन वही आना है। मैथमेटिकली ये एग्जैक्ट सॉल्व हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प ले लेते हैं। यह फार्मूला बन जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ठीक है, ये कब लगाना है, जब आपके मल्टीपल नंबर ऑफ ड्राइंग्स हो। कैपिटल में भी ये दोनों फॉर्मूले एज इट इज़ एप्लीकेबल हुए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी हमने ये सब कुछ ऐसा कि ऐसा डिस्कस किया था। ओके, आगे चलें, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है थर्ड वाले एग्जाम्पल में क्या था कि मिस्टर सी थे जो उन्होंने ड्राइंग किए, कितने ड्राइंग किए, देर आर 12 नंबर ऑफ ड्राइंग्स, उन्होंने 12 ड्राइंग किए और उन्होंने हर महीने के बिगिनिंग में 5,000 रुपये विड्रॉल किए। हर महीने के बिगिनिंग में, तो ये लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ के बिगिनिंग में, और ये फर्स्ट मंथ है तो फर्स्ट मंथ के भी बिगिनिंग में भी हम एक मंथ की बिगिनिंग को ऐसे शो करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ओके, इन्होंने हर महीने के बिगिनिंग में 5,000 रुपये निकालते रहे, इस तरीके से चलता रहा इनका। तो इनका जो फर्स्ट वाला ड्राइंग है, पहला वाला ड्राइंग है, जो इन्होंने सबसे बिगिनिंग में सबसे पहले दिन इन्होंने जो पैसा निकाला था, अब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 21, 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 तक चलते चलते पहली ड्राइंग पे कितने टाइम का ब्याज लगेगा? सर पहली ड्राइंग पे पूरे 1 साल का ब्याज लगेगा। तो ध्यान से समझना है सर, 5,000 रुपये पे आप 10% लगा सकते हो 12/12। इतना क्लियर है? पहली वाली ड्राइंग पे लगेगा पूरे 12 महीने का ब्याज। ओके, दूसरी वाली जो ड्राइंग है जो सेकंड मंथ के बिगिनिंग में इन्होंने की है, तो सेकंड मंथ के बिगिनिंग से ईयर एंड तक जाएंगे 11 मंथ्स। तो इस पर ब्याज लगेगा 5,000 का 10% फॉर 11/12। ठीक है, फिर इन्होंने जो थर्ड ड्राइंग की थी वो थर्ड मंथ के बिगिनिंग में की थी। थर्ड मंथ के बिगिनिंग से लास्ट तक जाएंगे तो ये रह जाएंगे 10 मंथ। ध्यान रखना, थर्ड मंथ का बिगिनिंग है, थर्ड मंथ का एंड नहीं है, इसलिए थर्ड मंथ के शुरू से लेंगे बिगिनिंग से, तो थर्ड मंथ काउंट होगा, थर्ड से लेके 12 तक जाएंगे। ये हो गए आपके 9 मंथ्स। ठीक है, एक सेकेंड, इस कैलकुलेशन को सही से लिखना पड़ेगा ना। थर्ड मंथ की ब्याज बनेगी 5,000 का 10% फॉर 10 मंथ्स। एंड चलते अगर मैं बात करता हूँ सेकंड लास्ट ड्राइंग यहाँ रही होगी इनकी फरवरी के फर्स्ट डे में, एट द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी, है ना। तो इस पे लगेगा 5,000 का 10% फॉर 2 मंथ्स। और जो लास्ट ड्राइंग हुई होगी वो होगी मार्च के बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है मार्च के बिगिनिंग में, तो इस पे ब्याज बनता है 5,000 का 10% फॉर 1 मंथ, क्योंकि एक ही महीने का पीरियड रहेगा। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक की इतनी बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। अगर आ गई है तो हाँ बोलो। आ गई सर? बोल सकते हो आप। अब क्या करते थे, ये सिंपल मेथड है, ये अभी तक सिंपल मेथड है। अब क्या करते थे सर, इसमें से अभी तक हम क्या करते थे, जो कॉमन आता था वो कॉमन लेते थे। अभी तक जो बेटा हम कॉमन लेते थे वो होता था 10/100 और 1/12। अभी तक हम जो कॉमन लेते थे क्या लेते थे, 10/100 और 1/12। तो इस हिसाब से अंदर बचेगा 5,000 इंटू 12 प्लस 5,000 इंटू 11 प्लस 5,000 इंटू 10 एंड 5,000 इंटू 2 प्लस 5,000 इंटू 1। ध्यान है क्या? ये अगर हम प्रोडक्ट मेथड से जाते थे तो इस डेरिवेशन में हम कॉमन लेते थे। कॉमन हमने लिया था अब तक 10/100 इंटू 1/12, देन बाकी की बैलेंसेस ये रहे। अभी यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इन सारे के सारे वैल्यूज़ में ये 5,000 सारे के सारे टर्म के अंदर ये 5,000 भी तो कॉमन फैक्टर है। यस, तो क्या सर इस 5,000 को भी हम कॉमन ले सकते हैं? द आंसर इज़ यस, हम बिल्कुल 5,000 को कॉमन ले सकते हैं।
तो ये रिजल्ट रहेगा 5000 इंटू 10/100 इंटू 1/12 और अंदर बचेगा 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ओके सर, ये सारा ऐसा लिखा क्यों, एक्सप्लेन क्यों किया, ये समझ में आ जाता ऊपर की तरह लिखते। इसके पीछे एक रीज़न, एक लॉजिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या यहाँ तक सारी बातें कवर हो गई हैं? यहाँ तक सारी बातें समझ में आई? 5000 क्यों कॉमन आया? क्योंकि हर बार सर इक्वल अमाउंट ड्रॉ किया गया था, हर बार इक्वल अमाउंट ड्रॉ किया गया था, इसीलिए 5000 5000 5000 कॉमन आ गया। ये ध्यान रखना, ये मैंने बताया था, ये फार्मूला स्पेसिफिक है और ये स्पेसिफिक सिचुएशन पे एप्लीकेबल होगा। स्पेसिफिक सिचुएशन में दो बातें होनी थी यहाँ पर। पहला तो इक्वल अमाउंट हर बार निकाला जाए, तो इक्वल अमाउंट हर बार निकाला गया 5000 5000, इसीलिए ये 5000 कॉमन आ गया। अगर ये इक्वल अमाउंट नहीं होता तो हम इसको इस फॉर्मूले में 5000 कॉमन नहीं आता तो हम इसको और अल्टरनेटिव मेथड से नहीं करते, फिर हमें इसको प्रोडक्ट मेथड से ही फाइनली सॉल्व करना होता। लेकिन क्योंकि यहाँ 5000 सब में कॉमन था, हर बार 5000 विड्रॉल किया गया था, तो 5000 ड्रॉ किया गया, वो कॉमन आ गया। तो पहला लॉजिक समझ में आ गया, इक्वल अमाउंट ही ड्रॉ होगा तभी ये इस तरीके से कॉमन आएगा। दूसरा मैंने बताया था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का क्या गेम है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से इस सीक्वेंस को देखेंगे, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लास्ट तक। ओके, तो यहाँ पर एक बहुत इजी ट्रिक यहाँ पे सेट की जा सकती है, उसको समझना है। ये 12 और ये 1 इसको एक साथ पेयर कर लो, कितना हो गया? ये 12 प्लस 1 कितना हो गया? 12 प्लस 1 13। ये लास्ट विथ सेकेंड लास्ट 11 प्लस 2, ये लास्ट थर्ड लास्ट विथ थर्ड लास्ट 10 प्लस 3 9 प्लस 4 8 प्लस 5 7 प्लस 6। तो बेटा मैं इन सबको ऐड करूँगा, तो अगर मैं इसको एक तो डायरेक्ट ऐड कर दूँ, एक तरीका है कि मैं इसको डायरेक्ट ऐड कर दूँ, एक तरीका है कि क्वेश्चन में मैं कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूँ जिससे कि ये फॉर्मेटिव हो जाए। तो जो फार्मूला बुक में दिया है ना, मैं उसका डेरिवेशन समझा रहा हूँ, इसीलिए हम इस तरीके से इसको लिख रहे हैं। तो 12 प्लस 1 13, 11 प्लस 2 13, इस तरीके से हाउ मेनी पेयर ऑफ 13 वी गेट? सर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हेयर इंस्टेड ऑफ ऑल दीज डिटेल वी कैन से देयर आर 6 टाइम ऑफ 13। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ? कहीं कोई दिक्कत? क्या हम इसको जो 5000 कॉमन था, 10/100 कॉमन था, 1/12 कॉमन था, देयर आफ्टर जो बचा था 12 प्लस 11 प्लस 10 9 डॉट 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 टिल 1, तो इसको मैंने देखा इसमें एक अरेंजमेंट सेट हो रहा था, 12 प्लस 1 13, ओके, 11 प्लस 2 13, इस तरीके से हमने देखा देयर आर 6 पेयर ऑफ 13, 6 पेयर 13 के आपस में बन रहे हैं जिनको ऐड कर लो तो 13 13 13 वी कैन ऐड 6 टाइम्स और वी कैन से इट इज़ 13 इंटू 6 जस्ट। क्लियर है क्या? ओके अब यहाँ पर देखो, इतना तक यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर आके ना इसमें एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल किया गया है। वो ट्रिक क्या है? इस पूरे के पूरे फंक्शन में एक बार 2 से इनटू और एक बार 2 से डिवाइड किया गया है। क्लियर है? इसको हमने क्या किया? इनटू किया है एक बार 2 से और एक बार इनटू किया है 1/2 से। तो किसी भी इक्वेशन को अगर मैं किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों कर दूं, अगर 2 से इनटू कर दूं और 2 से ही डिवाइड कर दूं, अगर मैं किसी नंबर को 2 से इनटू कर दूं और 2 से ही डिवाइड कर दूं, तो क्या उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ेगा? द रिजल्ट नहीं पड़ेगा सर, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। सेम नंबर से डिवाइड करेंगे सर, सेम नंबर से इनटू करेंगे तो द रिजल्ट रिमेन्स कांस्टेंट, रिजल्ट्स कांस्टेंट रहने चाहिए, बिल्कुल ठीक। तो ये सर क्यों किया? अब वो बात की बात है, वो बाद में बताऊंगा क्यों किया। एक सेकंड, ये 5000 था, ओके। देन तो जो 2 का इनटू किया ना, उसको मैंने किया 6 इंटू 2। किसके साथ किया? 6 इंटू 2। और जो 2 का डिवाइड किया ना, वो मैंने किया 13 के साथ। किसके साथ किया? 13 के साथ किया। क्लियर? ओके। देन फाइनली ये क्या हो गया? 5000 इंटू, ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें सर क्यों फालतू की करा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा ये सब।
क्या ये फाइनली सॉल्व होकर इस तरीके का बन जाएगा कैलकुलेशन? ओके, 5000 इंटू 10/100 इंटू 1/12 इंटू 12 इंटू 13/2। ये सर कैसे आया बेटा? आपका जो 6 टाइम ऑफ 13 था ना, तो उसमें से 6 में करा दिया 2 का इंटू और 13 में करा दिया 2 का डिवाइड। ऐसे ही करना है, मतलब ये आपको करना नहीं है, आपको तो ये सब कुछ नहीं करना होगा। अब ये 5000 को 12 के साथ इंटू में ले लेते हैं, रेट अपॉन 100 और 1/12, और ये 13/2 को हम सॉल्व कर देते हैं इन डेसिमल्स। 13/2 वी कैन से इट इज 6.5। क्या मैं इसको 6.5/12 ऐसे लिख सकता हूँ? 6.5 इंटू 1/12 वी कैन से इट इज 6.5/12। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ओके, देन आगे देखेंगे। अब देखो ध्यान से, 5000 इंटू 12 क्या हो गया? ये 60,000। ओके, इंटू 10/100 इंटू 6.5/12। कहीं कोई डाउट नहीं? अब इसको सॉल्व कर लेंगे। लग रहा होगा कि सर फालतू इतनी मेहनत कराते हो, ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो सकता था। मे बी द रिजल्ट इज 500 इंटू 6.5, आप इंटू कर लेंगे, इट शुड बी 3250, इट शुड बी 3250, 3250 आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब देखो ये सारा का सारा लॉजिक, ये सारा का सारा डेरिवेशन, ये सारा का सारा इतना लेंदी फंडा चला, ठीक है ना। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हमने सिंपल मेथड लिया, सिंपल मेथड को हमने एक्सटेंड किया, जो जाके प्रोडक्ट मेथड में कन्वर्ट हो गया। प्रोडक्ट मेथड में हमने क्या किया, बाद में एक ट्रिक लगाई, 2 का इंटू 2 का डिवाइड किया, देन इस तरीके से ये सॉल्यूशन आया। अब हम देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, interest on drawing in average method. This formula is applicable only in average method. एवरेज मेथड का मतलब जहाँ पर इक्वल अमाउंट विड्रॉल हो रहा हो और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, किस्तों में हमने पैसा निकाला हो, इंस्टॉलमेंट में ड्राइंग की गई हो, इक्वल इंस्टॉलमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद निकाला गया हो, तो ये मेथड लगेगा। इसमें फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम, क्या बोलते हैं इसको, एवरेज टाइम अपॉन 12। ठीक है, इंटरेस्ट डिस्कस टू, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट डिस्कस टू टोटल ड्राइंग, इंटरेस्ट डिस्कस टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। ठीक है ना सर, ये फार्मूला है। इस फार्मूले से अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो ध्यान से समझो, अपने क्वेश्चन में कितने रुपए हर महीना निकल रहा था, 5000 पर मंथ, कितने टाइम के लिए, फॉर 12 मंथ्स। ओके, तो सर टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी सर? 5000 5000 5000 12 बार निकाले ना सर, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, 60,000। ओके, तो इस फॉर्मूले में जब हम जाएंगे तो पुट करेंगे टोटल ड्राइंग सर 60,000 इंटू रेट अपॉन 100, ये इंटू एवरेज टाइम, सर पता नहीं सर, एवरेज टाइम पता नहीं, एवरेज टाइम नहीं पता बेटा अभी आपको। एवरेज टाइम की जगह मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और नीचे रखा 12। अब हम देखेंगे यहाँ पे एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं। एवरेज टाइम, तो बेटा एवरेज टाइम ये तभी निकालेंगे जब इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकाला गया हो और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद निकाला गया। तो एवरेज टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इसका एवरेज। एवरेज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम इन दोनों फिगर का एवरेज निकाल देते हैं। क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है वो, प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है वो, इन दोनों का हमने क्या निकाल दिया है, इन दोनों का हमने निकाल दिया है एवरेज, जिसको हम कहते हैं एवरेज टाइम। तो ध्यान से आते हैं अपने क्वेश्चन पे, फिर से आते हैं। पहली ड्राइंग सर कब हुई थी, ध्यान से,
सर पहली ड्राइंग मेरी हुई थी 1 अप्रैल 20 को, 1 अप्रैल 20 से लेके लास्ट तक कितने महीने थे? 12 महीने। क्लियर है? तो टाइम लेफ्ट कितना टाइम बचा पहली ड्राइंग के बाद? सर 12 महीना। ओके। अच्छा, और लास्ट ड्राइंग कब हुई थी? सर 1 मार्च को, एट द बिगनिंग ऑफ लास्ट मंथ, 1 मार्च। तो लास्ट से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम बचा? सर 1 महीना। ओके। अब इसको सिंपली पुट करना है और आंसर देखना है। ठीक है, तो एवरेज टाइम कैसे निकाल देंगे? यहाँ पर एवरेज टाइम जो हो जाएगा, एवरेज टाइम इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना था? 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना था? लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा था? 1 मंथ। इसका एवरेज 13/2, दैट इज 6.5। देखो ध्यान से, अब मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ ऊपर फॉर्मूले में। टोटल ड्राइंग था अपना 60,000, इंटू रेट था 10/100, इंटू एवरेज टाइम ये निकाला है सर, इसका फॉर्मूला मैंने अभी बता दिया था, अपॉन 12। देखो क्या यहाँ तक क्लियर है? वी आर यूजिंग द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब फटाफट से इस फॉर्मूले को देखो, इससे जो वैल्यू आया उसको देखो और ऊपर आके मेरी कैलकुलेशन को समझो। देखो ध्यान से, क्या यही फॉर्मूला सेम जो नीचे फॉर्मूले से बना, क्या मेरा डेरिवेशन भी यही था? 5000 इंटू 12, इससे क्या मिल जाता? टोटल ड्राइंग। ठीक है, 10/100 वही है, 1/12 वही है। ये 6.5 कैसे आया था? मैंने बताया था 13 के कितने पेयर बन गए थे? 6 पेयर थे। तो बेटा 13 के 6 पेयर है ना, तो मैंने इसको 2 से इंटू 2 से डिवाइड किया, तो वी कैन से 13 के 12 पेयर अपॉन 2। 13 इंटू 6 था, तो मैंने 2 का इंटू 2 का डिवाइड किया, तो 13 इंटू 12/2। जो 12 था उसको मैंने 5000 के साथ सेट किया, 13/2 को बोला मैंने 6.5। ठीक है, ये इसी पर्टिकुलर सिंपल मेथड से ही कॉमन लेके प्रोडक्ट मेथड बना। प्रोडक्ट मेथड में ये जो कॉमन टाइम है ना, देखो यहाँ जो फॉर्मूला है ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, ऐसा है ना। अगर मैं कहता टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकंड ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकंड लास्ट ड्राइंग, तब भी बेटा आंसर सेम आता। सेकंड ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा? 11 महीना। सेकंड लास्ट के बाद 2 महीना, 11 + 2 13/2 करते 6.5। थर्ड और लास्ट थर्ड लेते तब भी सेम आता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बुक में जो फॉर्मूला है वो आप याद करें, उसको याद करना ज़रूरी है। ये डेरिवेशन आपको याद में नहीं रहेगा, ठीक है ना, बट स्टिल मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट आपको ये आना चाहिए। होप कि ये जो डेरिवेशन मैंने सिखाया है ना, ये कहीं किसी किताब में, कोई यूट्यूब पर या कहीं किसी टीचर की क्लास में आपको नहीं मिलने का, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये डेरिवेशन खुद मैंने फॉर्मूले को क्रैक कर दोबारा से रीसॉल्व कर समझा है, जिससे कि ये आइडेंटिफाई हो पाए कि ये फॉर्मूला आखिर बताना क्या चाहता है, ये लग कैसे रहा है। ओके, तो यहाँ पर अब एवरेज मेथड में हमें क्या करना है? हम सिंपली सीधे फार्मूला लगा लेंगे। सीधे फार्मूला क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे? जैसे कि मान के चलो भाई 5-5 हज़ार की 12 किस्तें हैं, तो 5000 इंटू 12। 10-10 हज़ार की सर 12 किस्तें हैं, तो 10,000 इंटू 12। सर 3-3 हज़ार की 12 किस्तें हैं, तो 3000 इंटू 12। सिंपल टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100, रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा अपॉन 100, इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। एवरेज टाइम अपॉन 12। एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इसका एवरेज। एवरेज शब्द का मतलब है इसका एवरेज, यानी कि प्लस करके अपॉन 2 किया। ठीक है, ए प्लस बी अपॉन 2 क्या कहलाता है? ए एंड बी का एवरेज कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? ये फॉर्मूला जो बना है ना बेटा, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन, ये ऊपर मैंने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले डेरिवेशन के साथ ही सॉल्व किया था, जो लास्ट में फाइनली एक फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 थे सिंपल मेथड, यहाँ पर क्या था? ड्राइंग, इंडिविजुअल ड्राइंग्स नहीं, ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100, ठीक है ना, इंटू मंथ अपॉन 12। ठीक है, ये था। आप सिंपल मेथड से चलेंगे तो दूसरा था प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या लेना था? सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या लेना था? सम ऑफ प्रोडक्ट ठीक है, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ध्यान रखना,
यहाँ पर 1/12 क्यों, क्योंकि मंथ कहाँ चले गए हैं, प्रोडक्ट में चले गए। यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट होता है ड्राइंग 1 इंटू मंथ 1 प्लस ड्राइंग 2 इंटू मंथ आउटस्टैंडिंग 2 प्लस ड्राइंग 3 इंटू मंथ आउटस्टैंडिंग 3 डॉट 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 एन टाइम। जितनी भी हैं आपके पास ड्राइंग, आपको उतने टाइम तक जाना है, इनका प्रोडक्ट करके इनको सम कर लेना है। ठीक है, ये है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, क्लियर है। एवरेज मेथड, एवरेज मेथड ये कंडीशनल मेथड है, ये कंडीशंस पे ही एप्लीकेबल होता है। क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करें, दो बातें सेटिस्फाइड करें, इक्वल अमाउंट इज ड्रॉन, हर बार बराबर बराबर पैसा निकाला जाए, एंड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और बराबर बराबर समय के अंतराल में, यानी कि दो ड्राइंग के बीच में टाइम इक्वल होना चाहिए। पहली ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग, दूसरी ड्राइंग से तीसरा ड्राइंग, तीसरी ड्राइंग से चौथा ड्राइंग, इनके बीच का जो टाइम गैप है ना, टाइम स्लॉट है ना, ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है बेटा, हाँ जी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट डिस्कस टू टोटल ड्राइंग, इंटरेस्ट डिस्कस टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम, क्या, एवरेज टाइम अपॉन 12 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। ठीक है क्या, अब यहाँ पे किस चीज़ की दिक्कत आएगी बच्चे को, एवरेज टाइम। तो सर एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं, तो बेटा एवरेज टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। इसका एवरेज। ठीक है क्या, कोई डाउट। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के लिए तीन मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। पहले दूसरे मेथड हैं वो हर जगह यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन थर्ड मेथड स्पेसिफिक कंडीशन में एप्लीकेबल होता है, जब इक्वल अमाउंट बार बार ड्रॉन किया जाए और हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। ठीक है ना। अब यहाँ पे एवरेज टाइम निकालने के लिए ना हमारी बुक में कई सारे अलग अलग फिनोमिना हो सकते हैं। ठीक है ना, उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में शूट करूँगा, उसमें मैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज टाइम सिखाऊंगा। ठीक है क्या, क्लियर है। ओके, तो आज इतना ही वीडियो, अभी फर्स्ट वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, बाकी एवरेज टाइम की कैलकुलेशन अभी सिखाऊंगा मैं इन द नेक्स्ट वीडियो। इतनी बात समझ में आई। ओके, तो अब आप चाहो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस करो और अपने डाउट निकालो, इतना आप कर सकते हो। एवरेज टाइम कैसे निकालना है इसके लिए अभी मैं एक वीडियो और शूट करके आपको शेयर कर दूंगा। ओके, गुड बाय, होप सो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना, ये डेरिवेशन आपको सीखना जरूरी नहीं है, आपके लिए फॉर्मूले याद करना जरूरी है, लेकिन जिस बच्चे को फॉर्मूले याद करने में इस बात को लेकर इनकन्वीनियंस होती है कि ये आया कहाँ से, तो उन बच्चों के लिए हेल्प करने के लिए मैंने ये डेरिवेशन